नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट ज्ञान के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप ही के चैनल में फटाफट हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि आज में बहुत सारे स्टॉक्स मैंने एनालाइज करे हैं आप लोगों के लिए। कुछ कैश में, कुछ एफएनडो में, इंट्राडे के लिए भी है, कुछ पोजिशनल भी है, जैसे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है। इससे पहले फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और हम डिस्कस कर लेते हैं कल मैंने क्या प्लान किया था और क्या वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं हुआ था। तो प्लान ये था कि हम लोग इस पॉइंट के आसपास में आके सेल करेंगे। तो लाइव वीडियो बनाया। आज हमने लाइव वीडियो में देखा कि ये एक सेलिंग दिया, इसने छोटा सा पॉइंट का ही सेलिंग दिया, लेकिन फिर इसके तोड़ के ऊपर गया। तो ऑब्वियसली जब इसको तोड़ के ऊपर चला गया है तो कॉल की मशीन लगी, तो हमने कॉल की मशीन ले ली। लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस था, वहीं से रेजिस्टेंस खाया एंड मार्केट ऐसे ऐसे करके क्लोज हो गई। तो निफ्टी में हम लोग ज्यादा नहीं, कुछ 30-35 पॉइंट ही हम लोग कमा पाए। ज्यादा निफ्टी के अंदर में हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। तो कल देख लेते हैं कल हमको कैसे कैसे क्या काम करना है, क्या कर सकते हैं, क्या लेवल हो सकता है निफ्टी के अंदर में। वैसे मेरा ज़्यादा तवज्जो, मेरा राज दुलारा प्यारा तो बैंक निफ्टी है। निफ्टी में फिर भी बहुत लोग कुछ काम करते हैं। तो निफ्टी में आप देख रहे हो कि ये आपको एक डॉटर लाइन दिख रही है, तो मिडिल ऑफ द चैनल है। अगर मैं इसको चार्ट को छोटा करूँ तो आपको समझ में आएगा कि चैनल का एक ये चैनल बना रखा था मैंने, बना रखा है। उसके मिडिल पॉइंट पे ये इस समय उसके मिडिल पॉइंट पे है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे है। ये मिडिल पॉइंट पे है, दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो ये मिडिल पॉइंट से यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, नीचे आ गया। ये फिर से मिडिल पॉइंट के पास में है, तो लेजिटिमेटली फिर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो चलो हम लोग उसी के हिसाब से प्लान कर लेते हैं। हम लोग कोई भी माइंड में बायस नहीं रखेंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फला होगा, ढमका होगा। वेरी सिंपल। अगर इस पॉइंट को, जो कि आज का ये है 17561, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाती है और 10-20 पॉइंट सस्टेन कर लेती है तो हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे। वेरी सिंपल। चाहे गैप अप करके आए, अगर गैप अप खुले यहाँ समवेयर हियर एंड इट क्रॉसेस दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, 17,600 ऑब्वियसली, क्योंकि 17,600 बिल्कुल पास में है। अगर 17,600 क्रॉस कर देती है आराम से, आराम से अगर क्रॉस कर देती है तो फिर हम लोगों को कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। छोटा सा ही टारगेट दिख रहा है ऊपर की तरफ, वो है 167,633 का एक टारगेट दिखाई दे रहा है, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो नजर में आ रहा है वो है 17688। ये दो टारगेट के लिए हम लोग जो है कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो फिर कुछ करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जो कि जैसा आज निफ्टी में हुआ था, फिर क्या होगा, मैं जो जो अभी देखो, ट्रेंड को समझो। पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अभी अब इसमें कैसे ट्रेड लोगे? आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप मान लो कोई कोई ऐसे बना लेता है चैनल, और ये जबरदस्ती के इमेजिनेशन तो कुछ भी बना लो। अरे ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई ऐसे बना लेता है, कुछ ऐसे बना लेता है। अरे बनाने में क्या है, बना लो, आपकी इमेजिनेशन है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, जो मर्जी वो करना। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट का एक सेट पैटर्न, सेट टेक्निकल क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अभी क्लियर है कि ये पॉइंट पे रिजेक्शन, ये पॉइंट पे रिजेक्शन, ये पॉइंट पे रिजेक्शन, ये पॉइंट, और पीछे भी जाके देखा हमने, वहां भी रिजेक्शन। तो ये एक पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है। अगर इसको क्रॉस करती है तो हमें ऊपर में कल के कल 50 से लेके 100 पॉइंट हमको मिल सकता है। यहाँ से नीचे आती है तो ये कहाँ तक नीचे आएगी, ये यहाँ से वापस चले जाए मालूम नहीं, यहाँ से ऊपर चले जाए मालूम नहीं, यहाँ से सपोर्ट ले ले मालूम नहीं, यहाँ से ले ले सपोर्ट मालूम नहीं। तो अनसर्टेनिटी में मत काम करो, सर्टेन वाला काम करो। तो प्लान यही रहेगा। नीचे आती है, हाँ डेफिनेटली। अगर ये पॉइंट को, ये पॉइंट कौन सा है, 17,469, अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो फिर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। एकदम एकदम सेफ खेलेंगे, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी कर लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना चाहता मैं। बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ये लोगों का आइडिया कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट में बताना। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया हमको मूव मिला, बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने बैंक निफ्टी में कमाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर कट ये था कि इस जोन में आएगी, इस जोन में आएगी तो हम लोग कॉल की पोजीशन लेंगे। तो पहली एंट्री हमको यहाँ मिली, फिर दूसरी एंट्री यहाँ मिली, फिर तीसरी एंट्री मिली, फिर एक एंट्री लास्ट में भी मिल गई थी, चौथी एंट्री, 4 एंट्री। तो लगभग लगभग मैंने पर्सनली तो अराउंड 225 पॉइंट्स निकाले, बट ऑन एन एवरेज 175 पॉइंट्स हमने आज बैंक निफ्टी में निकाल लिए। तो बैंक निफ्टी में देखो कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये लगातार एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है,
फिर जा रहा है, फिर वापस इतना बड़ा किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो बहुत ही सिंपल प्लान है। बैंक निफ्टी कल अगर, और एक ये पीछे से एक सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस का ऊपर से काम कर रहा है, तो अगर इसको जहां भी क्रॉस करे, ये पॉइंट परफेक्ट लग रहा है। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 37,500। 37,500 को क्रॉस करती है, फटाक से कॉल की पोजीशन ले लेना, स्टॉप लॉस इस पॉइंट को बना लेना। ये पॉइंट कौन सा है? 37,465। 37,465, या और थोड़ा सेफ रहो तो 37,450 का स्टॉप लॉस लगा लो। 50 पॉइंट को ले लो। नई नया एक्सपायर, नई शुरू हो रही है, नई वीकली सीरीज हो रही है, नई मंथली सीरीज हो रही है, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल भी ले सकते हो, मतलब 38,100 200 का भी कॉल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है कल के दिन के लिए। तो ये लोगे तो पहला टारगेट हमारा आएगा ये वाला 37,825, दूसरा टारगेट 38,000 का रहेगा अपसाइड में। अगर मान लो ये जाती है और ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे आती है, तो आने देना, कुछ नहीं करना, वेट करना। अगर इस पॉइंट से सपोर्ट लेती है तो अगेन वी कैन गो फॉर ए कॉल, क्योंकि ये स्क्वीज हो रहा है धीरे धीरे ना, ये स्क्वीज हो रहा है, देखो ये स्क्वीज हो रहा है, ये ऐसे ऐसे स्क्वीज हो रहा है। तो नॉर्मली ऐसे स्क्वीज होता है तो ऊपर ही जाता है, इसको असेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं। तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि एक कंटिन्यूस ऊपर में यहाँ आपको जो है अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया क्लियर कट बैंक निफ्टी का। अगर हाँ कोई बोले नीचे सर नीचे क्या करना है, नीचे अगर इसको तोड़ देती तो तोड़ने देना, कुछ नहीं करना, डू नथिंग अनलेस इट क्रॉसेस दिस पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट 37,150। 37,150 के नीचे जाती है तो आपको पुट की पोजीशन में बैठ जाना है। वेरी सिंपल। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा प्लान। अब कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट। तो पहला स्टॉक है एसजीएस, अभी अभी लिस्ट हुआ है इसका। मैंने एसजीएस इंटरप्राइज, इसका मैंने अभी अभी सब कुछ देखा। इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक कंपनी में काम करती है, मतलब सजावट, शादी ब्याह में अच्छा काम करती है। अभी शादी ब्याह का सीजन भी आने वाला है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी ठीक है। अभी इसको मैंने, क्योंकि रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो देखो इसके अंदर में हमको, भाई मेरा लोगो कहाँ गया? ओ भाई मेरा लोगो कहाँ गया? हाँ, नहीं लोगो चाहिए, लोगो रहना तो अच्छा लगता है। यस यस यस, लोगो इतना सुंदर लोगो है, तो ऑब्वियसली सामने रहे तो बढ़िया रहता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो एसजीएस को ले लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। इट कैन बिकम ए मल्टी बैगर, इट कैन बिकम ए मल्टी बैगर। ये मल्टी बैगर बन सकता है। तो इसको चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू कर दो, अप टू 490, स्टॉप लॉस 480। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। एसजेएस एंटरप्राइज, एसजेएस पहला स्टॉक। ये सब कैश के आ रहे हैं, फटाफट नोट करते जाओ, मैं एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि जल्दी जल्दी आपका वीडियो हो। दूसरा मस्ट बाई, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, एनडीएल। एनडीएल को डे फ्रेम में देखो, समझ में आ जाएगा। ये देखो दुबई, पहले भी मैंने दिया था, मैंने तब दिया था, तब 77 के लेवल पे दिया था, 95 तक टच करके आ गया। वापस से अगेन इस बीच में कौन, इसकी आदत है कि इस तरह से ऐसे चैनल बनाता है, फिर इसको तोड़ देता है, फिर से एक चैनल बना रहा है। हो सकता है यहाँ पे घूमते रहे, थोड़े दिन घूमे, कोई इशू नहीं, घूमने देना इसको। यहाँ तक बाई करते रहो, 81 रुपीज तक बाई करो। स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 75, पोजिशनल बाई। ओके, टारगेट देख लो, वन वन 170 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं नियर टर्म में, मतलब 112, 147। ये हो गया दूसरा कैश का स्टॉक। एनडीएल पहला था, एसजेएस तीसरा स्टॉक। पंप्यूएज, भर भर के मत लेना, सस्ता स्टॉक है तो छोटा ही लेना, बहुत कम लेना, इसकी शेयर है, इसको बाय करना, बाय कर लो। आगे के 10% आपको मिल जाएंगे। 10 to 20% तो आराम से मिल सकते हैं, 32, 35 और 38। ये 38, ये 3 लेवल्स के लिए आप कंप्यू एज को बाय कर सकते हो। कंप्यू एज, ये हो गया आपका तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक आज फटाफट बहुत बढ़िया बढ़िया लाया हूँ, जिंदल पॉली। जिंदल पॉली को अभी मत बाय करना, लेट इट कम डाउन, 1037 के आसपास आए तो मिले तो बाय कर लेना, और लेट इट क्रॉस कन्विंसिंगली अबव 1150 के ऊपर में बाय करना। उससे पहले बंद, इसको अपने रडार पे रखो। ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कीप ऑन वॉच लिस्ट, अगर इसके ऊपर जाए तभी बात करना, तभी इसको लेना। अगला स्टॉक है, रिस्की है, लॉटरी शेयर है, इसका नाम है जयपुर कुर्त। जयपुर कुर्त बेसिकली कुर्ता है, नंदिनी क्रिएशन के नाम से है। नंदिनी क्रिएशन वैसे भी आजकल टेक्सटाइल थीम बहुत थीम में है, तो नंदिनी क्रिएशन जयपुर कुर्त करके इसका सिंबल है। इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाय करो, थोड़ी क्वांटिटी में बाय करो।
ये यहाँ से कम आपको डबल तक पैसा दे सकता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी भी बाय मत करना, बाद में मुझे मत बोलना। स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 63, बड़ा स्टॉप लॉस है इसलिए बोल रहा हूँ, छोटा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना। चलो ये तो हो गया हमारे कैश के स्टॉक्स। कितने स्टॉक्स हो गए? 4 स्टॉक्स और एक स्टॉक वॉच में। अब आ जाते हैं हम लोग इंट्राडे किसके लिए, इंट्राडे एफ एंड स्टॉक्स। पहला स्टॉक एमसीएक्स। एमसीएक्स आज मैंने दिया था, आज भी हमने डिस्कस किया था, हम बोला था कि भाई इसके ऊपर होएगा तो ब्रेकआउट मतलब ले लेना, 20 पॉइंट हमको मिल गए। अब नेक्स्ट लेवल क्या है? बाय अबव दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? 1726, 12726 के ऊपर बाय करना। 1734 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1751 इंट्राडे के लिए, ये आपको मिल सकता है। डाउन साइड में सेल बिलो 1715, 1715 की नीचे हो जाए, 5 मिनट रुके तो बेच देना। पहला टारगेट 1708 और दूसरा टारगेट 1700 का मिल सकता है, 1700 का। दूसरा स्टॉक टाटा केमिकल। टाटा केमिकल देखो एक अच्छे खासे एक इसको एक चैनल में इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसका मैंने लेवल्स लिख दिया, आप पढ़ लो चाहो तो। यू कैन राइट इट डाउन, बहुत सिंपल है। बाय अबव 911, 911 के ऊपर में इसको बाय करना। 911 ये वाला पॉइंट है जो, दिस इज द पॉइंट। और ये फ्यूचर का है, सुन लो पहले बात, टाटा केमिकल फ्यूचर का बताया मैंने। एमसीएक्स वाज इन कैश, तो बाय अबव 911 एसएल 905 का, और जो टारगेट है वो 925 932। सेल बिलो 899, यानी इसके नीचे सेल करना है। सेल बिलो 899, एसएल 904 का लगाना, टारगेट 895 एंड 888 का। नेक्स्ट स्टॉक इज डीएलएफ। डीएलएफ, डीएलएफ को बाय करना है अबव दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? 412.95, इसके ऊपर निकलता है बाय कर लो। 5 मिनट सस्टेन करने के बाद में जो ज़्यादा सेफ है वो 413 के ऊपर बाय करें। लेट इट सस्टेन फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट, देन बाय। टारगेट आपको 424 इंट्राडे में, 424 तक, और पोजिशनल आपको जो है 432 तक के, 432 से लेके अगेन 440 448 445 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। एंड अगर आपको बेचना है इसको तो डेफिनेटली बेच सकते हैं। बेच आपको किसने रोका? कुछ भी कर सकते हो, यू आर मालिक ऑफ योर ओन। इफ यू वांट टू सेल, सेल इट, बेच दो। 407 के नीचे बेचो, पहला टारगेट मिल जाएगा 400, दूसरा टारगेट मिल जाएगा 395 इंटरडे। नेक्स्ट स्टॉक इज द फोर्थ वन, आरती इंडस्ट्रीज। अगेन फ्यूचर का है, ये फ्यूचर के लेवल से देख लो भाई, सिंपल सा है। इसको कल बाय करना है, बाय अबव दिस 962, 962 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 976, दूसरा 996। सेल बिलो दिस पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? 940, 940 के नीचे सेल करो। पहला टारगेट आपको पोजिशनली, मतलब नॉट पोजिशनली, 929 तक इंट्राडे के तो मिल जाएगा। दूसरा टारगेट विल बी अराउंड 917 एंड 898। ये था आरती इंडस्ट्रीज। बट बाई साइंग में मुझे ज़्यादा इस पे लग रहा है कि आप इसको बाई कर सकते हो। शुड बाई, इस पे एक और मैं लगा देता हूँ। दिस इज द लेवल, राइट, करेक्ट, यस। आरती इंडस्ट्रीज ये मेरा पहला पिक रहेगा बाइंग साइड में। अगर ये खुलता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, 960 तक जाता है, फिर वापस रिटेस्ट करने आता है, तुरंत बाय कर लो। 980 तक के टारगेट आपको कल के कल देखने को मिल सकते हैं आरती इंडस्ट्री। ये सारे स्टॉक्स हो गए आप लोगों के लिए, तो ये सारे ढेर सारे स्टॉक हो गए। इनके अलावा देखो यार, एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग ग्रुप में बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, इसमें आप देखो आज का प्रॉफिट हम लोगों का कितना हुआ, 38,000। ये आज का प्रॉफिट हुआ। कल और जितने भी कॉल्स हैं, देखो त्रिवेणी इंजीनियर जितने भी कॉल्स देते हैं हम लोग सारे उड़ते हैं। पोपरान बोला, फिर उसके बाद में जो भी कॉल्स दिए हैं सारे उड़े हैं, सारे उड़े हैं, सी सब उड़े हैं। लेटेंट बोला था बाय करने, क्या उड़ा है लेटेंट, पकड़ नहीं पाए। कोई पकड़ पाया लेटेंट? किसी ने? लेटेंट देखो कहाँ पहुंच गया अभी। सही टाइम पे बाय करने के लिए, सही टाइम पे बाय कर। सारे मैसेज हमारे इंपॉर्टेंट ऊपर पिन में रहते हैं, पिन मैसेज में रहते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज है वो सारे पिन रहते हैं, और लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और कोई क्या, कोई भी 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लेते हैं कोई भी कॉल देने के लिए। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है सब में, और डेली प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं कि आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट बेसिस पे हम प्रॉफिट करते हैं। और बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इसके अंदर में, बहुत डिस्कशंस भी बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं। तो इसको ज्वाइन करिए, लोगों को ऐड करिए, और हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर करिए। प्लीज जाते वक्त कमेंट जरूर करिए। एक लाइन लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सेकंड लगते हैं यार, 2 सेकंड। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो हमको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? पूरा दिन हम सबको गाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एनी
वेस्टेड इंटरेस्ट। तो प्लीज़, आज तो हमने अच्छी खासी लाइव ट्रेडिंग भी करी थी, तो यही चीज़ आपको बोलनी थी मेरे को, यही चीज़ मुझे आपको बोलनी थी कि देखो यार, ये टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग इतना सही सही काम करते हैं, तो आ, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रखा था, कुछ नहीं दिखा रहा था मैं आप लोगों को। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भी करो एटलीस्ट, यही मतलब मैं आपको थोड़े बोल रहा हूँ कि पैसे दे दो, बस सिर्फ लाइक एंड शेयर करना और कुछ नहीं करना। दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये सारे स्टॉक्स आपने होपफुली देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे अच्छे से देख लो और फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर बाद में आप लोग यही दिक्कत में रहोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।